डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ेंगे। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने 3.1 को डील किया था और उसी समय पर मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस के क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं और आप कैसे पहचानिएगा कि जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगा या पैरेलल लाइंस होंगे। कब हम कहेंगे कि ये संगत है, कंसिस्टेंट है, कब हम कहेंगे कि असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है कि 10 छात्र हैं जिन्होंने गणित के क्विज में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। कुल 10 ही छात्र हैं, यानी लड़के और लड़की मिलकर के कितने होंगे? 10। और लड़कियों की संख्या जो है वो क्या है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y = x + 4। इसको इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले आए, तो ये क्या हो गया? x - y, और ये इधर आएगा तो -4। अब कैसे एक इक्वेशन है x + y = 10, x - y = 4। अगर हमें इसे इलिमिनेशन मेथड से बनाना होता तो बहुत आसान होता, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि इसको ग्राफ से दिखाओ, तो मैंने ग्राफ बना दिया। x + y = 10 का ग्राफ ये रहा, और दूसरा ग्राफ है x - y = -4, तो वो सेकेंड ग्राफ ये दूसरा वाला रहा। और ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? जहाँ पर x 3 है और y 7 है। x एक्सिस पे आपने लड़कों को लिया था, y एक्सिस पे लड़कियों को लिया था। जिस पॉइंट पे कट रहा है वही आपका आंसर है, यानी लड़कों की संख्या हो गई 3, लड़कियों की संख्या हो गई 7। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 1 सीखा। क्वेश्चन 2 में कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है और 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो एक कलम और एक पेंसिल की कीमत आपको बतानी है। एक पेंसिल की कीमत आप x मान लीजिए, एक पेन का दाम आप y मान लीजिए। 5 पेंसिल है तो 5x, 7 कलम है तो 7y = 50 रुपये। केस 2 में कह रहा है 7 पेंसिल्स तो 7x, 5 कलम तो 5y = 46। ये मैंने इक्वेशन बना करके रख दिया है। अभी आपने ग्राफ बनाना सीखा है, आप इसके ग्राफ को खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि आपको ये रेशियो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रेशियो कंपेयर करना है और आपको बताना है कि उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। क्वेश्चन 1 है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ a1 क्या है? 5, a2 क्या है? 7, b1 क्या है? -4, b2 क्या है? 6। आप क्या देख रहे हैं कि 5/7 - 4/6 के बराबर नहीं होता है, यानी ये रेशियो इक्वल नहीं है। और अगर ये a1/a2 इक्वल्स नहीं होता है b1/b2 के, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जिनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, और यह इक्वेशन जो है ये संगत है, कंसिस्टेंट है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर बी, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ a1 क्या है? 9, a2 क्या है? 18, b1 क्या है? 3, b2 क्या है? 6, c1 क्या है? 12, c2 क्या है? 24। यहाँ पर अगर 9/18 कट करके क्या हो जाएगा? 1/2, 3/6 कट के क्या हो जाएगा? 1/2, 12/24 कट करके क्या हो जाएगा? 1/2, यानी ये तीनों रेशियो इक्वल है, यानी ये चीज़ इक्वल है। और अगर जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है तो संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस मिलती हैं और सिचुएशन जो है संगत है, कंसिस्टेंट होता है। क्वेश्चन सी, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। a1 क्या है? 6, a2 क्या है? 2, b1 क्या है? -3, b2 क्या है? -1, c1 क्या है? 10, c2 क्या है? 9। आप क्या देख रहे हैं? 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स में, -1 से -3 कटेगा 3 टाइम्स में, यानी a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। यानी ये कैसा सिचुएशन होगा? पैरेलल लाइंस होगा, समांतर रेखाएं होंगी और ये इनकंसिस्टेंट होगा, यानी ये इक्वेशन सॉल्व होकर के आपको आंसर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यही चीज़ करना है, वहाँ पर आपको बताना है कि कंसिस्टेंट होगा या नहीं। तो अब आपने जब सीख लिया है तो मुझे लगता है कि आप
ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। आइए कुछ और मजेदार क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 3.2 का ही। इसमें कहता है कि किसी आयत का अर्ध परिमाप, पेरीमीटर का आधा 36 है। पेरीमीटर तो आपको पता है ना, आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b, उसका आधा वो आपको 36 दे रखा है, और लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। चलिए अच्छी बात है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है। तो पहले परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2l + b। जब आप परिमाप की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि सारे साइड्स का सम, तो ये l मिलकर के 2l, ये b और ये b मिलकर के 2b, तो 2l + 2b, उसमें 2 कॉमन ले लिया तो उसको क्या लिखा, 2l + b, ऐसे डिराइव किया। ये अर्ध परिमाप है तो उसका आधा, 2 कट गया, यानी l + b = 36। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और क्या कह रखा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई को आप क्या माने हैं, l माने हैं डायग्राम में, और वो चौड़ाई से 4 अधिक है, l = b + 4। आप इसको इस तरफ ले आइए, यानी l - b = 4। समीकरण 1 आपके पास है, समीकरण 2 आपके पास है, दोनों समीकरण को ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, +b और -b कैंसिल हो जाएगा, ये l और ये l मिलकर के 2l, 2l = 40, यानी l = 20 मीटर। l = 20 मीटर इक्वेशन 1 में रख दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, l + b = 36, l की जगह पर 20 रख दिया, तो l + b = 36, यानी 20 + b = 36, यानी b क्या हो गया, 36 - 20, यानी b 16। आपके पास लंबाई आ गया 20 मीटर, चौड़ाई आ गई 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कहता है कि एक इक्वेशन दे दिया और बोला कि आपको इक्वेशन बनाना है जिससे ये 3 केस आए, इंटरसेक्टिंग आए, पैरेलल आए और कोइंसिडेंट आए। प्रतिच्छेदी में क्या करना है, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो a1 a2 तो आपको दिख रहा है 2 और 3, इसका डबल कर दिया 4, इसका डबल नहीं किया, है ना। तो अगर डबल करते तो 6 हो जाता, और इसका भी डबल अगर कर देते तो 16 हो जाता, और तब ये क्या हो जाता, संपाती रेखा का केस हो जाता, है ना। तो थर्ड वाला तो आपको समझ में आ गया कि उसको सिंपल 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इक्वेशन बन करके आएगा वो संपाती होगा, यानी इसका ग्राफ और उसका ग्राफ एक ही लाइन होगा। प्रतिच्छेदी में क्या करना है, इसको जिस रेशियो से बढ़ाया उसको इस रेशियो से नहीं बढ़ाना है, इसको 2 टाइम्स किया, इसको 2 टाइम्स नहीं किया। अब ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया, सॉरी कोइंसिडेंट नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया, ये काटेगा एक दूसरे को, रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेदित करेंगी। समानांतर में क्या करना है, पैरेलल में इन दोनों को तो सेम रेशियो में बढ़ाना है, लेकिन इसका रेशियो अलग कर देना है। इसका डबल किए तो 4, इसका डबल किए तो 6, लेकिन इसको डबल नहीं करेंगे, इसको किसी और रेशियो से बढ़ा देंगे, तो उसको 1.5 गुना कर दिया, तो 8 का 1.5 गुना 12। तो आपने देख लिया कि कैसे प्रतिच्छेदी रेखा बना, कैसे समानांतर रेखा बना, कैसे संपाती रेखा बना। और आप इस तरीके से और भी बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको बहुत गौर से सीखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें आपने जो कुछ भी सीख रखा है वो हर चीज़ का रिवीजन होता है। आपको 2 इक्वेशन दे रखा है, एक वो ये वाला इक्वेशन दिया है x - y + 1 = 0, दूसरा इक्वेशन दिया है 3x + 2y - 12 = 0। बोलता है कि इन दोनों लाइन को प्लॉट करो, और प्लॉट करके जो ट्राइंगल बनेगा उसके कोऑर्डिनेट लिखो। तो ये क्या है, x - y + 1 = 0। इस 1 को अगर इस तरफ ले आए तो क्या हो गया, x - y = -1। x की जगह पर अगर हम 0 रख लिए तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो आंसर -1 आएगा, और अगर y की जगह को हमने 0 कर दिया तो क्या हो गया, x - 0, यानी x ही बचा, यानी x का वैल्यू क्या है, -1। अब x की जगह पर अगर 2 लेंगे तो y को क्या रखना पड़ेगा, 3, 2 में से 3 गया तो -1, x को अगर 3 रखा तो y को 4। तो ये एक सिनेरियो प्रेजेंट हुआ। सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं, ये इक्वेशन हो गया, इस -12 को इस तरफ ले आए तो 12। अब क्या किया, एक बार x की जगह पे 0 रख दिया, पहले y की जगह पे 0 रख लेते हैं। जब y 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या है, 3x + 2 × 0 = 12, 2 × 0 क्या हो गया, 0, यानी 3x = 12, यानी x = क्या हो गया, 12/3, यानी 4। और जब x को 0 कर लिए तो क्या हो गया, 3 × 0 0, 2y = 12, 2y = 12, यानी y = 6। तो इस तरीके से आपने 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिए कि जब x 4 रहेगा तो y 0 रहेगा, और जब x 4 रहेगा तो y 0 रहेगा,
और कंडीशन 2 क्या है, जब x 0 रहेगा तो y 6 रहेगा, ये पॉइंट। और इन दोनों का प्लॉटिंग कर लिए तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, और इसके वर्टिसेस क्या है, -1 0 4 0, और ये यहाँ पे कट रहा है 2 3 पे। क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, लेकिन अगर मैं रहूँगा तो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई इस ट्राइंगल का, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, इसका एरिया भी बताओ। तो आपको पता है कि किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका हाफ बेस क्या हो जाएगा, -1 से लेकर के 4, ये 5 यूनिट हो जाएगा। और हाइट इसका क्या होगा, हाइट इसको y एक्सिस पे मेजर करते हैं, तो इसका y वर्टिसेस कितना है 3, y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है 3, तो 5 गुना 3 15, 15 का आधा यानी 7.5 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 किया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।